गर्मियों की तपती धूप थी। अदालत का बड़ा हॉल वकीलों और मुवक्किलों की भीड़ में भरा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी फाइलों और बहस में डूबा था। उसी भीड़ में खड़ी थी संध्या मिश्रा। उम्र मात्र 27 साल, लेकिन अदालत में उसका रुतबा इतना था कि बड़े बड़े वकीलों भी उससे बहस करने से पहले 10 बार सोचते। संध्या का चेहरा सख्त जरूर था, लेकिन दिल बहुत सुंदर। बचपन में ही उसे माँ बाप दोनों खो दिए थे। रिश्तेदारों के घर में पलते हुए उसने जाना था कि अनाथ बच्चों को समाज अक्सर बोझ समझा जाता है। वही दर्द उसे कानून की पढ़ाई तक ले गया। उसने ठाना था कि वह हर उस इंसान की आवाज़ बनेगी जिसे समाज दबा देता है। उस दिन अदालत में एक केस आया। 14 साल का अरुण, जिस जिस पर पास के दुकान में चोरी का आरोप था। पुलिस ने उसे पकड़कर लाया था और लोग कह रहे थे यह जन्म से ही चोर है, सुधरेगा नहीं, सुधरने वाला है ही नहीं। लेकिन जब संध्या ने उस दुबले पतले डरे सहमे चेहरे को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मासूम सा बच्चा अपराधी हो सकता है। सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि लड़का पहले भी चोरी कर चुका है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन संध्या खड़ी हुई और पूरे आत्मविश्वास से बोली, मान्यवर, केवल आरोप है और अफवाहों से आधार पर किसी बच्चों को अपराधी नहीं कहा जा सकता है। अरुण की माँ अरुण की माँ देहांत हो चुकी है। पिता नशे में डूबा रहता है। यह बच्चा भूख से मजदूर होकर रोटी का टुकड़ा उठा ले तो यह अपराध नहीं है, उनका मजबूरी है। संध्या की अदालतों ने जज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अदालत ने अरुण को दोष मुक्त कर दिया और आदेश दिया कि उसे किसी संध्या या जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में रखा जाए। अदालत ने बाहर आते ही अरुण को रो पड़ा। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने संध्या के पैर पकड़ लिए और कहा, दीदी, अगर आप ना होती तो आज मैं जेल में होता। संध्या का दिल पिघल गया। उसने तुरंत निश्चय किया कि अरुण को किसी संस्था पे नहीं बल्कि खुद के पास रखेगी। अगले दिन कोर्ट में उसे अर्जी डाली और अनुमति मिलते ही अरुण उसके घर आ गया। शुरुआत में अरुण बहुत डरता था। उसे लगता कि कहीं यहाँ भी डांटा फटकारा ना जाए, लेकिन संध्या ने उसे हमेशा प्यार से रखा, अच्छे कपड़े दिलाए, पढ़ाई में लगाए और सबसे बढ़कर यह एहसास कराए कि वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे अरुण का चेहरा खिलते गया और आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन समाज इतनी आसानी से कहाँ मानता। मोहल्ले वाले कान फुसफुसाना शुरू कर दिए। एक अविवाहित औरत अपने घर में 14 साल का लड़का रखा है, यह ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ताने दिए जाने लगे। संध्या उन्हें नजरअंदाज करती रही, लेकिन भीतर से भीतर कभी कभी वह भी परेशान हो जाती थी। अरुण ने भी इन तानों से सहज होता। एक दिन स्कूल के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे माँ बाप तो है ही नहीं, तू तो किसी वकील दीदी के घर में पल पोस रहा है। रोता हुआ वह घर आया और संध्या से लिपट गया। संध्या ने उसे गले लगाकर कहा, अरुण, अब मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ, तुझे किसी की कमी नहीं होने दूंगा, नहीं किसी चीज का, नहीं खाने पीने का। यहीं से दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपनाने लगा जिसे कोई नाम देने वाला आसान नहीं था। संध्या को लगता था कि अरुण का बचपना उसके अपनापन जैसा ही है। अकेलापन, ताने और असुरक्षा शायद वही वजह थी कि वह अरुण से ही और भी ज्यादा जुड़ते चली गई। समय बीतता गया, अरुण की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगा। वह अच्छे अंक लाने लगे, खेलकूद में भी नाम कमाने लगा। मोहल्ले वाले हैरान थे। जो लड़का कल तक चोर कहलाता था आज बदल गया, लेकिन तानेबाजी बंद बिल्कुल नहीं हुई। कभी कभी अरुण संध्या से कह देता, दीदी, अगर मैं आपको माँ कह दूँ तो सबकी बातें खत्म हो जाएगी। संध्या मुस्कुराती और कहती, लेकिन मन सोचती कि उनका रिश्ता माँ बेटे से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। एक रात छत पर बैठे अरुण ने संकोच से कहा, दीदी, अगर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ तो संध्या ने हंसकर कहा, तू हमेशा रहेगा मेरे साथ। अरुण बोला, नहीं, हमेशा जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसा। संध्या सन रह गई। पहले तो उसने समझाया कि अरुण अभी बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे भी उससे भी एहसास
हुआ कि वह रिश्ता अब साधारण नहीं रहा। इसी बीच समझ का दबदबा बढ़ने लगा। कुछ लोग कहते कि संध्या ने गलत किया है। अदालत से साथी वकील भी ताने कसते रहे और उन पर स्कूल में अत्याचार होने लगा। एक दिन बच्चे ने उसे बुरी तरह मारा और कहा, तेरी दीदी तुझे कल को सड़क पर फेंक देगी। आज तो पाल पोस रहे, कल सड़क पर फेंक देगी, खाने तक नहीं देगी। और उनका सब्र टूट गया। वह रोता हुआ बोला, अगर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने साफ नहीं हुआ तो मैं ही जीऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। संध्या यह सुनकर संध्या का दिल हिल गया। उसे लगा कि अब कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। आखिरकार दोनों ने गुपचुप शादी करने का फैसला किया। केवल एक मंदिर पुजारी और संध्या की दोस्त राधा इस गवाह बनी। जब मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने फेरे लिए तो दोनों को लगा कि समाज की सारी दीवारें हदें गिर गई और पार हो गई। लेकिन बाहर कदम रखते ही हकीकत सामने थी। खबर फैल गई और हंगामा मच गया। अखबारों की हेडलाइन बनी, 27 साल की महिला वकील ने 14 साल के लड़के से शादी की। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। कोई पागलपन कर रहा था और कोई संध्या का अकेलापन बीमारी। अदालत में याचिका दायर हो गई। संध्या ने बाल विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया। बार काउंसिल ने नोटिस भेजा गया कि उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। पुलिस ने जांच में जुट गई। मोहल्ले वाले घर के बाहर इकट्ठा होकर तालियां देने लगी। जज ने दोनों को बुलाया, कड़क आवाज में पूछा, अरुण तुम्हारी उम्र क्या है? अरुण ने सीना तान कर कहा, 15 साल। तो तुम्हें पता है कि शादी गैरकानूनी है? अरुण बोला, हाँ, लेकिन अगर मैंने यह कदम उठाया है तो मैं जीता ही नहीं। अब मेरी पत्नी मुझे जीवन दान दिया है। अगर यह अपराध है तो मैं स्वीकार करता हूँ। जज ने संध्या से पूछा, तुम्हें कानून की जानकारी है फिर भी ऐसा क्यों की? आंसुओं के साथ संध्या बोली, मान्यवर, हाँ, यह कानून गलत है पर दिल की किताब में सही। अरुण ने बचपन में यही दर्द सहा है जो मैंने सहा था। अगर मैंने उसे अपनाकर सुरक्षा ही दी है तो इसमें गलत क्या है? कोर्ट ने फैसला टाल दिया। मीडिया ने और लूट गया। मीडिया वाला अलग अलग बात बनाने लगे। महिला संगठन समर्थन में आ गए तो बाल संचारण संस्थाओं में विरोध में। इसी बीच अरुण को स्कूल से निकाल दिया गया। कारण दिया, शादीशुदा नाबालिगा छात्र, पढ़ाई जारी नहीं रखा जा सकता। अरुण टूट गया, बोला अब तो सब कुछ खत्म हो गया। संध्या ने उससे गले लगाकर कहा, नहीं, अब लड़ाई शुरू हो गई। उसने हाई कोर्ट में याचिका डाली, दलील दी, कानून का मकसद बच्चों को शोषण रोकना है। यहाँ शोषण नहीं बल्कि जीवन बचाना बचाना है। कोर्ट ने अरुण का शिक्षा अधिकार बहाल कर दिया। यह संध्या की पहली जीत थी। धीरे धीरे समाज का नजरिया बदलने लगा। लोग कहने लगे कि शायद संध्या ने गलत नहीं किया है। अरुण पढ़ाई में अकल आने वाला और खेलों में भी नाम कमाने वाला लड़का है। अखबारों ने भी फिर लिखा, नाबालिगा दूल्हा अब पढ़ाई और खेलों में चमका। समय बीतता गया। अरुण 18 साल का हो गया। उस दिन संध्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हमारा रिश्ता कानून के हिसाब से भी वैध हो गया। अरुण मुस्कुराकर बोला, हमारा रिश्ता तो उसी दिन वैध हो गया था जिस दिन आपने मेरा हाथ थामा था। अरुण ने वकालत की पढ़ाई पूरी की और अब अदालत में संध्या के साथ खड़ा होता। दोनों मिलकर उन बच्चों के लिए लड़ते जिन्हें समाज ने अकेला छोड़ दिया। उन- उनकी कहानी यह साबित कर चुकी थी कि इंसानियत, अपनापन और जो सच्चा रिश्ता उम्र, कानून और समाज की सीमाओं से कहीं बड़ी होता है। और इसी तरह अरुण और वकील दोनों साथ में अच्छा जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।